आज हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करेंगे जहां हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, वो हमारी सबसे बड़ी हार होती है। क्या आपको कभी भी लगता है कि आपने किसी गोल को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पूरी एनर्जी लगा दी है, लेकिन जब वो गोल हासिल हो गया तब ना ही तो आपके पास एनर्जी बची थी, ना ही आपके पास कुछ रिसोर्सेज बचे थे, ना ही आपके पास कोई फ्रेंड्स बचे थे उस गोल को एंजॉय करने के लिए। हिस्ट्री में एपिरस शहर का एक राजा था, किंग पायरस। किंग पायरस रोमन्स के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ी वॉर लड़ रहा था। किंग पायरस ने वॉर तो जीत ली थी, लेकिन उसने अपने बेस्ट कमांडर्स, बेस्ट सोल्जर्स, लाखों सोल्जर्स एंड इवन रिसोर्सेस उन्होंने खो दिए थे उस वॉर के लिए। किंग पायरस ने एक लाइन कही थी उस वॉर के बाद में, इफ़ वी एवर फॉट दिस वॉर अगेन एंड विन वी विल बी डिस्ट्रॉयड। ऐसी गोल, ऐसी विक्ट्री जिसमें हमारा नुकसान ज़्यादा हो, उसको हिस्ट्री में कहा जाता है पायरिक विक्ट्री। आजकल बहुत सारे लोग इसी पायरिक विक्ट्री के अंदर जी रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बड़ा ब्रांड है, उसके कंपटीशन में एक छोटा ब्रांड आया। अब छोटे ब्रांड को भी मार्केट कैप्चर करना है, तो उसने क्या किया, उसने हैवी एड कैंपेन्स लगा दिए, मैसिव डिस्काउंट्स दे दिए और बड़े कंपटीटर की सेल डाउन करने के लिए उसने इतने सब मनी लगा दिया, अपनी पूरी जान सब कुछ लगा दिया। उसको ऑर्डर्स तो आ गए, लेकिन एंड में जब उसने अपना स्टेटमेंट देखा तब वो 20% एबिटा मार्जिन लॉस में था। और आफ्टर 2 or 3 years विथ फाइटिंग दैट बिग कंपनी, दे इवेंचुअली क्लोज डाउन। हमें जानना पड़ेगा कि ये विक्ट्री क्या हमें नुकसानदायक थी। जब वो छोटी कंपनी ने बिना कुछ जाने उस बड़ी कंपनी से लड़ लिया, तब उसको पता चला कि 3 साल बाद में उसको पता चला कि मैं हार रहा हूँ, अब मुझे बंद करना पड़ेगा। आप जिम में भी देख सकते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स अपनी ईगो लिफ्टिंग करते हैं, एंड में अपनी स्पाइन और सोल्जर्स की इंजरी करा बैठते हैं। पर इसका क्या मतलब है कि हमें पुश नहीं करना चाहिए, हमें अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में हमें अपने लिमिट्स को पुश करना चाहिए, लेकिन लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे। इसको जानने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पुश एवरी डे बट नो योर लिमिट्स। हमें लिटिल बाय लिटिल एवरी डे थोड़ा थोड़ा पुश करना पड़ेगा एंड हमारी लिमिट्स को हमें जानना पड़ेगा। इफ़ वी सपोज वी डू 20 स्क्वाट्स अ डे, नेक्स्ट डे वी विल डू 22 स्क्वाट्स बट नॉट 100 स्क्वाट्स, बिकॉज अगर हमने 100 स्क्वाट्स कर लिए तो हम नेक्स्ट डे जिम आएंगे ही नहीं। हमें गेम में ज़्यादा रहना है, हमें गेम में लॉन्गर रहना है। सेकेंड, नो योर लिमिट्स एंड ब्लाइंड स्पॉट्स। हमें देखना पड़ेगा क्या ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, क्या हमने ये कभी भी किया है। अगर हमने नहीं किया है तो हमें उसमें अपनी पूरी ताकत ऑन डे 1 हमें नहीं लगानी है। हमें धीरे धीरे उसके बाद में अंडरस्टैंड करना है। अगर आप कभी भी जिम नहीं गए हो, अगर आपने कभी भी एक ब्रांड नहीं बनाया, तो आप उसमें इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि आप रोड पे आ जाए, आपकी इंजरी हो जाए। आप धीरे धीरे उसके बारे में सीखिए, उसके बारे में अंडरस्टैंड करिए, देन यू डू अ मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑन द ब्रांड। बिकॉज अब आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, अब आपके पास लिमिट एक्सटेंड हो गई है, आपकी लॉस की लिमिट एक्सटेंड हो गई है, जिससे आप मार्केट में अपना पाँव बैठा सकते हैं। और अगर आप 1 साल से जिम जा रहे हैं तो अब आपको पता है कि मैं 100 स्क्वाट्स ईजीली मार सकता हूँ। प्रोटेक्ट योर कोर। आपको अपने कोर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कोई एफएनओ ट्रेडर से, अगर सपोज़ कीजिए उसने 10,000 की इन्वेस्टमेंट से एफएनओ स्टार्ट किया है, तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे 8,000 कैसे भी करके अपना कोर बचाना पड़ेगा, तभी मैं इस गेम में लॉन्गर रह पाऊँगा। अगर मैंने 8,000 को भी रिस्क में डाल दिया तो मैं कभी भी वापस एंट्री नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज सबकी कुछ ना कुछ लिमिट्स होती है। जिसने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया है उसकी लिमिट ही 10,000 की थी, तभी उसने 10,000 की इन्वेस्टमेंट किया है।